ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा समझी और आज हम उसके आगे जो नया अध्याय है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इस नए अध्याय को हम संख्या देंगे। सबसे पहले इसकी संख्या क्या होगी नए अध्याय की? 35 35 प्रभु जी, 35। 35 जो है इस अध्याय को आप संख्या दीजिए। और इस अध्याय का नाम है समुद्र मंथन। और स्कंद चल रहा है वो है 8वां स्कंद चल रहा है। ठीक है। समुद्र मंथन तो सबने सुना ही है, सबने सुना है। यस, ठीक है। तो वो आगे आएगा। आज तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले की चर्चा अभी हम करेंगे। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि भगवान जो है अलग अलग मनवंतर में अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। और हमने चौथे मनवंतर तक देखा कि उत्तम के भाई तामस जो है वो चौथे मनु बने और त्रिशिखा को इंद्र पद प्राप्त हुआ। और भगवान जो है वो हरि मेधा के रूप में आए। फिर आज जो है हम इससे आगे समझने वाले हैं। हमने पहला मनवंतर, दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, चौथा मनवंतर, पांचवा मनवंतर, छठा मनवंतर, सातवां मनवंतर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? यस, 14 मनु आते हैं। तो एक मनु के जीवन काल को मनवंतर कहा जाता है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे 5वें मनवंतर के बारे में। ठीक है। और हम भक्त लोग इसमें नोटिस करेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स जो है, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, वो हमें भविष्य के बारे में भी ज्ञान देती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं 5वां ये मनवंतर के बारे में। और आज का ये अध्याय जो है उसको तामस का भाई रेवत। तामस का भाई रेवत। तामस कहां पर सुना था हमने? कौन से मनवंतर में सुना था? अभी भी जस्ट मैंने बोला तो चौथे जो मनु हुए थे उत्तम के भाई तामस बने। अब बोल रहे तामस के भाई रेवत। तामस का भाई रेवत क्या बन गया? 5वां मनु। तामस का भाई रेवत 5वां मनु बना और उसके राज्यकाल में विभु को इंद्र पद प्राप्त हुआ। उस दौरान शुभ्र और उसकी पत्नी विकुंठा द्वारा भगवान ने अवतार लिया जिनका नाम हुआ वैकुंठ। लक्ष्मी देवी के निवेदन पर भगवान वैकुंठ ने इस भौतिक संसार में एक वैकुंठ लोक का निर्माण भी किया। तो ज्यादातर 6 चीजें एक एक मनवंतर में आती है। तो मुझे मदद करेंगे राजेंद्र जी, क्या 6 चीजें आती हैं हर एक मनवंतर में जो कॉमन है? यस। एक तो प्रभु जी जो आवाज मनु थोड़ा है सा वो आते माइक हैं। पास में। यस। एक तो मनु है वो एक कॉमन है, उनके पुत्र आते हैं, प्रमुख ऋषि आते हैं। फिर जो है सप्तऋषि, ये भी हर मनवंतर में आते हैं। और एक ऋषि है, उनकी पत्नी है, और उनसे फिर भगवान का अवतार आता है। और इंद्र जो है वो कॉमन है। इंद्र तो जो है वो हर मनु, मंत्र में। देवतागण, भगवान और अ, इंद्र इंद्र सप्तऋषि और सप्तऋषि, ये जो है मुख्य रूप से 6 जो है
हर एक मनवंतर में हम परिवर्तित होते हुए देखेंगे और इनके बारे में हमें बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ ग्रंथ रूप में जो ये श्रीमद् भागवत पुराण है और जिसको हम कथा रूप में समझ रहे हैं, उसमें मात्र 3 चीजों के बारे में बताया गया है। मनु और इंद्र और भगवान और उनके माता पिता। ठीक है, तो अभी कौन से भगवान हुए 5वें मनवंतर में? भगवान का नाम क्या हुआ? वैकुंठ। माता का नाम था विकुंठा और पिता का नाम था शुभ्र। इंद्र का नाम क्या था? विभु। और 5वां जो मनु था उनका नाम था रेवत। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए नेक्स्ट, सारे मनुओं के बारे में ही वर्णन है, तो इसकी एक टेबल भी हम आप लोगों को शेयर करेंगे ग्रुप में, कौन से मनु आए, कौन से अवतार लिए भगवान, कौन से सप्तऋषि बने। अब आता है छठा मनु। चक्षु का पुत्र चाक्षुष छठा मनु बना और उसके राज्य काल में मंत्र द्रुम इंद्र हुआ। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने अजित के रूप में अंशावतार लिया। इस अवतार में वैराज उनके पिता तथा देव संभूति उनकी माता हुई। क्षीर सागर का मंथन करके भगवान अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया और अपने कश्यप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर विशाल मंदर पर्वत धारण किया। ये कौन से मनवंतर में हुआ है? छठे मनवंतर में। ठीक है, अब इसकी कथा आगे आएगी, अभी खाली सारे मनवंतरों के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, वर्तमान में 7वें मनु हैं। वर्तमान में 7वें मनु हैं सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? सातवां चल रहा है। ठीक है, तो 7वें मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान, विवस्वान हमने भगवत गीता में भी सुना है, उनके पुत्र हैं श्राद्धदेव। इन मनु के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, तरुष, पृषध्र और वसुमान। इस मनवंतर में इंद्र का पद पुरंदर को प्राप्त हुआ। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। अभी हमारे इंद्र कौन है? से निवेदन है, ज्यादातर भक्त लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो प्लीज, अटेंशन रहेगा और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे और मैं भी अच्छे से बोल पाऊंगा, मैं भी एक्टिव रहूंगा। इस मनवंतर में इंद्र का पद पुरंदर को प्राप्त हुआ और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज सप्तऋषि हुए। इन सप्तऋषियों के नाम देख सकते हैं फिर से, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये सप्तऋषि। कई बार हमारे से पूछा जाता है आपका गोत्र क्या है? गोत्र किसमें से निकलता है? इन्हीं सप्तऋषियों में से कोई एक गोत्र होता है। ठीक है, हम इन सप्तऋषियों की संतान है। इस मनवंतर में भगवान विष्णु देवताओं के सबसे छोटे भाई वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मनवंतर हुए हैं ये सब हो गए और अभी वाला चल रहा है, उसमें भगवान का अवतार भी हो गया। ठीक है, अब आता है 7वां मनवंतर, सॉरी 8वां मनवंतर, 8वां, और इसमें क्या होने वाली है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, ठीक है, सुनिएगा अब। विवस्वान ने सर्वप्रथम विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों संज्ञा और छाया से विवाह किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट? सूर्यदेव जो थे उनका नाम क्या है? सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। यह सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। और जो विवस्वान हैं उन्होंने विश्वामित्र की 2 पत्नियों से, सॉरी, विश्वामित्र की पुत्री से, क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल, बहुत समय बाद। विश्वकर्मा की पुत्री से, 2 पुत्रियों से शादी की और उनका नाम था संज्ञा और छाया। ये तो 2 मुख्य पत्नियां, आगे एक और पत्नी का नाम आएगा। और उसके बाद उन्होंने वडवा नामक एक और अन्य कन्या से विवाह किया। संज्ञा से विवस्वान के यम और यमी और श्राद्ध देव को जन्म दिया। यम और यमी कौन है? ममता पटेल माता जी बताएंगे, यम और यमी कौन है? यमराज
यमराज के पुत्र। हाँ, यम और यमी कौन है? यम या विवस्वान के यमराज यमराज की बहन प्रभु जी। यस, यम है यमराज, और यमी कौन है? बहन कौन है? यमराज यमुना 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 मैया। यमुना, यमुना मैया जो है भगवान की बहन है, और इसीलिए हम दिवाली के बाद एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल मनाते हैं। उसका नाम क्या है? भाई दोस्त भाई दूज। तो ये भाई दूज जो फेस्टिवल है वो यमराज और यमराज की बहन यमुना के लिए मनाते हैं, उनके विशेष मिलन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये जो सूर्यदेव विवस्वान हैं, उन्होंने जो विश्वकर्मा की दो पुत्रियों से शादी की, उसमें सबसे पहले जो संज्ञा जो थी उससे यम और यमी और श्राद्धदेव हुए, और उसके बाद छाया से उन्होंने सावर्णी, सावर्णी, सही बोल रहा हूं मैं? सावर्णी, यस, एवं शनेचर, शनेश्चर, शनि नामक पुत्र तथा तप्ती नामक पुत्री को जन्म दिया, और वड़वा से उन्हें अश्विनी कुमार दो जुड़वा पुत्रों को की प्राप्ति हुई। वंदना गुप्ता माता जी, माई कौन है? सबको ध्यान रखना है, जो हमारे होस्ट को होस्ट है। धन्यवाद। किसने सुना वो ये ताप्ती, ताप्ती मैया को किसकी बेटी बोलते हैं? जो गुजरात वाले लोग हैं, ताप्ती मैया को किसकी बेटी बोलते हैं? तप्ती, ताप्ती, छाया की बेटी। छाया की पुत्री। गुजरात छाया वालों से सूर्य पूछ रहा हूँ माता जी। अच्छा जी। वाह, मजाक कर लो मेरे साथी। सूर्यदेव, हाँ? और कर्ण ने जो है इनकी शरण ली थी लास्ट में। इनका एक पेड़ है बरगद का, उसी के नीचे कर्ण ने अपनी अंतिम शरण ली थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, एक तो उनकी पत्नी हुई संज्ञा, संज्ञा से यम और यमी हुए और श्राद्धदेव हुए, छाया से उन्होंने सावर्णी और शनैश्चर या शनि और तप्ती नामक जो है उनकी पुत्री हुई। वड़वा से दो अश्विनी कुमार हुए जो जुड़वा थे। सावर्णी 8वें मनु बने, और उनके राज्य काल के दौरान बलि महाराज इंद्र होंगे। सावर्णी 8वें मनु बने या बनेंगे? बोलो। बनेंगे बनेंगे लिखा हुआ है। ये है हमारे शास्त्रों की प्रमाणिकता, ये हमारे शास्त्रों की गुह्य जानकारी, जो भविष्य के बारे में अभी से बता रहे हैं। एक मनवंतर जो है वो परिवर्तित होगा, उसके बाद में जो है कौन आने वाले हैं, कौन उस समय जो है मनु बनेंगे और कौन इंद्र बनेंगे, उसके बारे में अभी से जानकारी दे रहे हैं। अभी के इंद्र का नाम है पुरंदर, अगले जो मनवंतर में इंद्र बनने वाले हैं वो कौन है? बलि महाराज। इस समय बलि महाराज सूतल लोक के राजा हैं, ये तो हम समझ चुके हैं, राइट? सूतल लोक, नीचे के लोकों में बलि महाराज राजा हैं, जहां का ऐश्वर्य स्वर्ग लोकों से भी अधिक है। अंडरस्टूड? चले आगे, नेक्स्ट। ये हमारे शास्त्रों की प्रमाणिकता है। अगर आपको श्लोक नंबर लिखना है तो लिख लीजिए। 8वां स्कंद 13वां अध्याय 12वां श्लोक, 8.13.12, 8.13.12। ठीक है, कि कैसे हमारे शास्त्रों में भविष्य के बारे में बताया गया है। इस मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और व्यासदेव सप्तऋषि होंगे 8वें मनवंतर में। ठीक है, वर्तमान में ये सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। इस मनवंतर के आरंभ में भगवान विष्णु देवगुह्य और उनकी पत्नी सरस्वती के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनका नाम होगा सार्वभौम। ये कौन से मनवंतर में है? आने वाले आने वाला 8वां महीना 8वें में। ठीक है, वे पुरंदर से बलात् राज्य छीनकर बलि महाराज को प्रदान करेंगे। बलि महाराज से जबरदस्ती राज्य छीन लेंगे स्वर्ग का, और किसको इसका राज्य सौंपेंगे? बलि महाराज को। नेक्स्ट, अब आते हैं हम
90वें मनवंतर पर। वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी, पूरा नाम है दक्ष सावरणी, दक्ष सावरणी 90 मनु होंगे। उस मनवंतर में भगवान विष्णु आयुष्मान एवं अंबुधारा के पुत्र बनेंगे और उनका नाम होगा ऋषभदेव। 90वें मनवंतर में भगवान का नाम ऋषभदेव। 10वां मनवंतर, 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी होंगे और भगवान विश्वक्षेन, विश्वसृष्टा और विश्वची के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। तो ब्रह्म सावरणी जो है वो मनु होंगे 10वें मनवंतर में, और भगवान जो होंगे विश्वक्षेन होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे 11वां मनवंतर, हरि बोल। सब लोग देख पा रहे हैं, अटेंशन नोट कर पा रहे हैं? ठीक है, 11वां मनवंतर, धर्म सेतु 11वें मनु होंगे और भगवान धर्म सेतु आर्यक और वैधृता के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि मनु भी भगवान होंगे और भगवान भी भगवान ही होंगे। ठीक है, तो स्वयं भगवान किसकी पोजीशन लेने वाले हैं 11वें मनवंतर में? मनु की। नेक्स्ट 12वां मनवंतर, रुद्र सावरणी 12वें मनु होंगे और भगवान स्वधामा, सत्यसहा और सुनृता के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान का नाम होगा स्वधामा। ये हो गया 12वां मनवंतर। 13वां मनवंतर, 13वें मनु होंगे देव सावरणी और देवहोत्र तथा भारती के घर भगवान योगेश्वर के रूप में अवतरित होंगे। वही भगवान अब ये योगेश्वर के रूप में अवतरित होंगे। ये हो गया हमारा 13वां मनवंतर। 14वां मनवंतर, 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी और भगवान बृहद बाहु, सत्रायण और विताना के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। भगवान का नाम है बृहद बाहु, सत्रायण और विनाता के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। ये 14वां मनवंतर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक मनवंतर में मनु के पुत्र इंद्र, विभिन्न देवगण और सप्तऋषियों का चुनाव इस युग में होने वाले भगवान के अवतार द्वारा किया जाता है। तो ये कितनी चीजें हो गई देख लीजिए, यहाँ पर आ गया कौन कौन सी चीजें हमें बताई जाएगी हर मनवंतर में। यहाँ बता रहे, कौन बताएगा? पढ़ के बताइए, सुशील कुमार जी। प्रत्येक मनवंतर में मनु के पुत्र इंद्र, विभिन्न देवगण और सप्तऋषियों, इन सबका जो चुनाव होता है वो वहां उस मनु में होने वाले भगवान द्वारा किया जाता है। यस, और कौन हो गए? छठे हो गए भगवान। ठीक है, इन मनु के पुत्र, देवता, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु के पुत्र, इंद्र, विभिन्न देवगण और सप्तऋषियों का चुनाव उस युग में होने वाले भगवान के अवतार द्वारा किया जाता है। भगवान चयनित करते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन जो है मनु बनेगा, कौन मनु के पुत्र होंगे, कौन देवता बनेंगे, कौन इंद्र बनेंगे, कौन सप्तऋषि बनेंगे। अर्चना माता समझ में आ रहा है? पर प्रभु नाइन्थ मनु से लेकर और 14वें तक सिवाय भगवान के बाकी ना तो इंद्र का जिक्र है और ना ही वो, जी इंद्र का जिक्र नहीं दिया गया, मात्र भगवान के बारे में बताया गया है और मनु के नाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये कथा है और इम्पोर्टेंट टीचिंग है जिसको मैं सीखनी है इसमें। तो एक समय मार्ग पर चलते हुए, विनय जी नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही थी। और देखिए मैं ये कह रहा था कि जो ये भगवान है इनका कोई स्वरूप है कि नहीं? है ना, सबका स्वरूप है, सबका स्वरूप है, जिस जिस रूप में आए हैं वो स्वरूप है। कल जो हमने श्री हरि, भगवान का एक अवतार हुआ श्री हरि, उसमें भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष दिलाया, तो उसमें भगवान का एक स्वरूप है। भगवान ने फिर उस स्वरूप में ही सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ था और उसी सुदर्शन से नहीं, अभी जो बात चल रही है कि
अभी जो बात चल रही है उसमें भगवान का स्वरूप है। ठीक है। एक समय मार्ग पर चलते हुए दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र को अपने हाथी ऐरावत पर सवार आते हुए देखा। इंद्र के प्रति प्रेम एवं कृपावश उन्होंने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकाली और इंद्र को पहना दी। इंद्र को अपने पद पर बहुत अभिमान था और इसलिए उन्होंने वह माला ली और अपने हाथी की सूंड में डाल दी। तो एक समय दुर्वासा मुनि जा रहे थे और सामने से कौन आ रहे थे सुमन माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐरावत हाथी पर इंद्र आ रहे थे। ऐरावत हाथी पर इंद्र बैठ करके आ रहे थे। तो दुर्वासा मुनि को थोड़ी करुणा आई, थोड़ी सी दया आई और प्रेमवश उन्होंने अपने गले में जो माला पहनी हुई थी वो किसको दे दी? पुष्पमाला इंद्र को पहना दी। इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने धन्यवाद। अभिमान बस और इंद्र जो है थोड़ा सा इसको मद में कभी था, थोड़ा कि मैं इंद्र हूँ, मैं राजा हूँ, ये उसको मद था। तो उन्होंने इंद्र ने क्या किया, उस माला को उतार करके अपने गले से कहाँ डाल दी? हाथी के गले में डाल दी। हाथी के सूंड में हाथी के सूंड में डाल दी, उनके हाथी के सूंड में पहना दी उन्होंने। अब देखो क्या होता है। इंद्र को अपने पद पर बहुत अभिमान था और इसलिए उन्होंने वह माला ली और अपने हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी तो आखिरकार एक पशु ही था। उसे दुर्वासा मुनि की प्रसादी माला के मूल्य का भला क्या ज्ञान। खेल खेल में उसने उस माला को भूमि पर पटका और अपने पैरों तले रौंद दिया। क्या कर दिया? पैरों तले रौंद दिया। इंद्र ने पहले भी इसी प्रकार से अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु कौन थे? बृहस्पति भगवान। और जैसे ही गुरु का अपमान किया था तो उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य, सारी शक्तियां, सब कुछ उनकी क्षीण हो गई थी। वैसे ही अब ये किसका अपमान कर रहे हैं? दुर्वासा मुनि का। सोचो, दुर्वासा मुनि ने प्रेम पूर्वक क्या दी? माला दी। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रभु जी आते हैं और आप प्रेम पूर्वक उनको बढ़िया से एक फूलों की माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, और प्रभु जी क्या करते हैं? उस माला को किसको दे देते हैं? अपने साथ सेवक आ रहे हैं उनको देते हैं। अपने साथ में आए हुए असिस्टेंट को दे देते हैं। और असिस्टेंट क्या करता है? उस माला को लेकर के उनके ही सामने डस्टबिन में फेंक देता है। कैसा लगेगा उनको? बहुत बुरा लगेगा ना, अपमानित लगेगा ना। ऐसे ही इंद्र जो है उसने ये बहुत बड़ा अपमान कर लिया दुर्वासा मुनि। और ऐसे वैसे मुनि से पंगा नहीं लिया उसने। किससे पंगा लिया है? दुर्वासा मुनि से, जो हर समय क्रोध में रहते हैं। ठीक है। खेल खेल में उसने उस माला को भूमि पर पटका और अपने पैरों तले रौंद दिया। इंद्र ने जो माला को भूमि पर पटका और पैरों तले अपने इंद्र ने अपने पैरों से जो है उस माला को रौंद दिया। हाथी ने अच्छा, हाथी ने। ओके ओके ओके, हाथी ने रोन दिया। ठीक है ठीक। इंद्र के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन हो जाने का शाप दिया कि सारा आपका ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा, आप ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे। कुछ ही समय में असुरों ने अपने सर्प अस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनेक देवताओं की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित नहीं किए जा सके। दुर्वासा मुनि का शाप कारगर सिद्ध हुआ और उन्होंने सिद्ध हुआ और देवताओं को अपने लोकों तथा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा। दुर्वासा मुनि ने क्या शाप दिया था? ऐश्वर्य विहीन हो जाएंगे। ऐश्वर्य विहीन होने का। ऐश्वर्य विहीन होने। ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे। और वो कैसे ऐश्वर्य विहीन हुए? देवतागण, प्रभारंजन माता जी। उनका पूरा जो वो था स्वर्ग, जो भी उनका राज्य था उस पर उन्होंने असुरों ने जो है वो क्या कहते हैं आक्रमण कर दिया और वो उनको अपने स्वर्ग को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। हाँ, ध्यान रहता है। देखो कौन से अस्त्र से आक्रमण किया?
सर्प अस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच घमासान हुआ और कुछ देवताओं की मृत्यु हुई, उन्हें जीवित नहीं किए जा सके। दुर्वासा मुनि का शाप कारगर सिद्ध हुआ और देवताओं को अपने लोकों तथा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा, अर्थात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो छोड़ करके भाग गए। ठीक है। असुरों के वर्चस्व के फलस्वरूप तीनों लोकों में यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए और इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड पर संकट मंडराने लगा। जहां देखो वहां निर्धनता तथा दुर्भाग्य ही दिख रहा था। तो असुरों का वर्चस्व बढ़ गया, असुर लोग बढ़ गए और असुर राज्य कर रहे थे। तो असुरों ने क्या बंद करवा दिया? सबसे पहले तो यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद करवा दिए और इस कारण से पूरे ब्रह्मांड पर संकट मंडराने लगा। जहां देखो वहां निर्धनता तथा दुर्भाग्य ही दिख पड़ता था। जहां देखो वहां क्या दो चीजें दिखाई दे रही थी अर्चना प्रिया माता जी? निर्धनता एंड दुर्भाग्य तथा दुर्भाग्य। क्या मतलब होता है? निर्धनता मतलब ये हुआ कि बहुत गरीब हो गए लोग और उनका भाग्य मतलब दुर्भाग्य में बदल गया। भाग्य भी नहीं। निर्धनता अर्थात पैसा नहीं, और फिर लिखा हुआ है दुर्भाग्य अर्थात कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सब कुछ बुरा बुरा दिख रहा है। तो देखो वहां जहां देखो वहां निर्धनता और दुर्भाग्य ही दिख रहा था, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है। अब क्या हुआ? स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने एक सभा बुलवाई, परंतु किसी ठोस निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया और उनसे मिलने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे। कौन पहुंच गया निवास स्थान पर और किसके निवास स्थान पर पहुंच गया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। देवता लोगों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया। हाँ, क्या हो गया प्रभारंजन माता जी? जी, कहाँ क्या बोल रहे हो? ब्रह्मा जी का आश्रय लिया उन्होंने, उनके भगवान का उनके आश्रय निवास। लिया बोला आप? नहीं, ब्रह्मा जी का लिया प्रभु जी। सुमेरु ठीक। पर्वत के सबसे ऊपर सब सब वो सत्य लोग हैं ना, वहां पर गए। तो कह रहे हैं कि स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने एक सभा बुलवाई, परंतु किसी ठोस निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया और उनसे मिलने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर स्थित उनके निवास स्थल पर पहुंच गए। सब लोग कहाँ पहुंच गए? भगवान के ब्रह्मा जी के घर पर। ठीक है, सुमेरु पर्वत के ऊपर। और ब्रह्मा जी के इस लोक का नाम क्या है? ब्रह्मलोक या सत्य लोग। सत्यलोक। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर। ब्रह्मा जी को देखते ही देवताओं ने भूमि पर गिरते हुए साष्टांग प्रणाम किए। ब्रह्मा जी को देखते ही देवताओं ने भूमि पर गिरते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ठीक है। देवताओं की दुखद परिस्थिति को सुनकर तथा असुरों को प्राप्त बल देखकर ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि देवता निस्तेज हो चुके हैं, अपना सर्वस्व गवा बैठे हैं, देवता लोगों का सब कुछ खत्म, सब कुछ चला गया, तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार देखा, उस समय तीनों लोकों में व्याप्त अमंगल को दूर करने के विचार से वे मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। कौन ध्यान कर रहा है भगवान का? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रभु जी। ब्रह्मा जी। बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं किनका? भगवान का। भगवान का ध्यान करने मात्र से क्या होता है वो अब हम देख पाएंगे यहाँ पर। सिंपली बाय मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा क्या होता है। और किसके लिए ध्यान कर रहे थे वो? देवताओं की इस विकट परिस्थिति को देख करके, देवताओं को इतना परेशानी में देख करके ये जो है ब्रह्मा जी उनको मदद करने के लिए ध्यान करने लगे। देखिए, जब वे ध्यान से बाहर आए तो उनका चेहरा उल्लास पूर्वक दमक रहा था। खुशी से एकदम चेहरा उनका एकदम खिल रहा था ब्रह्मा जी का।
जस्ट भगवान को थोड़ा सा ध्यान करने के बाद। आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है ये, कि जब टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, हाँ, उस समय में आप अपने ठाकुर जी के पास गए, या तो अपने मंदिर में गए, या दूसरे बड़े मंदिर में गए, बाहर मंदिर में गए, या तुरंत माला लेके बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, और फिर थोड़ी देर बाद टेंशन बिल्कुल खत्म, हल्का हो गया, और फिर आप स्माइल करने लग गए। कितने भक्तों ने ऐसा अनुभव किया है? प्रभु जी मैंने किया बहुत। बहुत अनुभव किया। हाँ, एक बार तो हमारे यहाँ एकदम चोर आ गए थे, डाकू 15-20 रात में। तो मैं तो भगवान जी के मंदिर में बैठ गई, मैं भगवान अब तुम ही रक्षा करने वाले हो, हम कोई नहीं करेंगे, बस इतना कही। और वो लोग बस 15-20 मिनट रुक के और किवाड़ तोड़ के और चले गए, तोड़ दी किवाड़ तब भी चले गए। मुझे तो भगवान पे इतना विश्वास है प्रभु जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप तो गजेंद्र हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल 3 शिक्षा है। पहली शिक्षा, इंद्र का अभिमान, तो कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, पहली शिक्षा। दूसरी क्या शिक्षा है यहाँ पर? दूसरी शिक्षा है कि हमें प्राप्त हुआ आशीर्वाद या हमें प्राप्त हुआ प्रसाद हमें अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, जो उसके महत्व को न समझे। आपको प्राप्त हुआ जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद, और आपने उसको किसको दे दिया? जो उस महाप्रसाद की वैल्यू नहीं जानता, और उसने क्या किया? अरे बढ़िया टेस्टी खाजा लग रहा है, और खाता खाता बहुत सारा गिराता गया। नहीं, पहला अभिमान नहीं करना, दूसरा हम अयोग्य व्यक्ति को कृपा या प्रसाद जो मिला है हमें अपने लिए वो नहीं देना, और तीसरा यहाँ पर जो पॉजिटिव शिक्षा है वो क्या है कि जब भी परेशानी में हो, जब भी प्रॉब्लम में हो, क्या करना? भगवान का स्मरण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोलते, एनी ऑब्स्टेकल इन द लाइफ, एनी ऑब्स्टेकल, जस्ट चैंट लाउडली, जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी ऑब्स्टेकल सब खत्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब वे ध्यान से बाहर आए, कौन ध्यान से बाहर आया? शिल्पा माता जी बताइए। ब्रह्मा जी। शिल्पा माता, माइक अनम्यूट करके बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलिए। ब्रह्मा जी। यस, तो ब्रह्मा जी जब अपने ध्यान से बाहर आए तो उनका चेहरा उल्लास पूर्वक दमक रहा था। चिंतित देवताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, यहाँ पे लाइन को अंडरलाइन कर लो, और आप में से इस लाइन को जोर से पढ़ेंगे। जय लक्ष्मी माता जी, पढ़िए, पढ़ो जय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु मेरे शिव जी तुम्हारे एवं अन्य समस्त प्राणियों के आदि पिता है, इसीलिए आओ हम सब मिलकर उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। यद्यपि भगवान समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, वे सृष्टि में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। देवताओं के प्रति सहज स्नेह होने के कारण वे निश्चित ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। बस, बहुत बढ़िया। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि चिंतित देवताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, यहाँ पॉज कर देना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु क्या कह रहे? फिर मेरे, इशारा करो, मेरे शिवजी तुम्हारे एवं अन्य समस्त प्राणियों के आदि पिता है। साफ साफ बोल दिया ब्रह्मा जी ने, मेरे शिवजी के, तुम्हारे समस्त देवताओं के और समस्त प्राणियों के भगवान क्या है? परम पिता। परम पिता, आदि पिता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको अंडरलाइन कर लेना। इसलिए आओ हम सब मिलकर उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं।
यद्यपि भगवान समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, वे सृष्टि में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। देवताओं के प्रति सहज स्नेह होने के कारण वे निश्चित ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। किसका देवताओं के प्रति सहज स्नेह है? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का। तो कह रहे हैं कि यद्यपि समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं भगवान, वे सृष्टि में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। देवताओं के प्रति सहज स्नेह होने के कारण वे निश्चित ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। ये ब्रह्मा जी किस आधार पर बोलेंगे भगवान आएंगे हेल्प करने के लिए? किस आधार पर बोला? ध्यान किए थे भगवान का। हरे कृष्णा प्रभु। जब भगवान का ध्यान किया था तब उन्होंने उस आधार पर बोला कि भगवान अवश्य हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। अभी ये लोग कहाँ थे अभी तक? पूनम गर्ग माता जी, अभी तक ये लोग कहाँ थे देवता लोग? ब्रह्मा जी के लोग ऊपर, ब्रह्मा जी के लोक में सुमेरु पर्वत पर, ब्रह्मा जी के लोक में थे। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने वहीं से ध्यान किया तो फिर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त करने के लिए क्या कहा कि शीघ्र ही भगवान हमारी मदद करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। एक बहुत ही सुंदर बात देखिए कि भगवान कहाँ पर रहते हैं? समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, और इसलिए भगवान समस्त जीवों के प्रति समभाव रखते हैं और वे सृष्टि में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेंगे। भगवान अवतार लेते हैं और लेते रहेंगे। नेक्स्ट, यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप नामक स्थान भगवान विष्णु का नित्य धाम है। क्षीर सागर के मध्य में क्या है? श्वेत द्वीप, और वो भगवान विष्णु का नित्य धाम है। और वो धाम का नाम क्या है? कौन बताएगा? भौतिक जगत में, भौतिक जगत में भी उसको कुछ बोलते हैं। प्रभु जी वृंदावन धाम। वैकुंठ। यस, भू वैकुंठ, वैकुंठ बोलते हैं। वृंदावन तो कब आएगा प्रभा रंजन माता जी? वृंदावन कब आएगा? वृंदावन नाम कब आएगा? अर्चना प्रिया माता जी, वृंदावन नाम कब आएगा? क्या करेंगे? जब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बात हो रही है। लेकिन जब भगवान विष्णु से संबंधित, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूप जो विष्णु रूप है उनसे संबंधित बात हो रही है तो कौन आएगा? वैकुंठ। वैकुंठ से संबंधित बात हो रही है, स्वयं भगवान से संबंधित बात हो रही है, भगवान कृष्ण से संबंधित बात हो रही है, तो क्या आएगा? गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हुई कि यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप नामक स्थान पर भगवान विष्णु का नित्य धाम है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने स्वयं वहां कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, परंतु उन्हें उनके अस्तित्व पर पूरा विश्वास है। भगवान की कृपा का आह्वान करने के लिए वे उनकी स्तुति करने लगे। कभी भी ब्रह्मा जी को क्या नहीं हुआ है? भगवान के दर्शन नहीं हुए। अच्छा, दर्शन नहीं हुए। कहाँ पर दर्शन नहीं हुए? क्षीर सागर में, वैकुंठ धाम में। हाँ, श्वेत द्वीप। जब वो क्षीर सागर के पास जाते थे देवता लोग वगैरह और वहां जाकर के उनकी प्रार्थना करते थे, तब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिए कभी साक्षात रूप से। जब कृष्ण रूप में आए थे तो भगवान ने क्या किया था ब्रह्मा जी को?
क्या बोला था? बोलो। प्रभु जी ब्रह्मा जी को चार, उसमें गीता में जो है, चतुश्लोकी गीता में चार जो है उपदेश दिए। ठीक बात है। बहुत सारे ब्रह्मा है प्रभु जी, ऐसे बोला। और उनको सभी देवताओं को लीला हुई थी। आदेश दिया था जन्म लेने के जब लिए ब्रह्मा पृथ्वी। जी ने उनको सोचा कि ये छोटा सा बालक भगवान कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने उनकी सारी गाय और सब ग्वालों को सबको चुरा लिया था। ये वाली एक लीला है ना। यस। तो भगवान ने जब देखा कि उन्होंने, तो फिर उन्होंने जब ब्रह्मा जी को बुलाया उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने, इतना किस ब्रह्मा दिन जी से समझ बोले गया वाले कि हैं? मैं ही ब्रह्मा हूँ, नहीं मैं ही अकेला प्रभु जी, ब्रह्मा हूँ। रुको 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 रुको। शुभम जी बताओ। कृष्णा बुक के पहले अध्याय में है प्रभु जी कि उनको ब्रह्मा जी को भगवान ने ध्यान में बताया था कि आप देवताओं को आदेश दीजिए कि वो हमारी लीलाओं में सहयोग के लिए अवतार लें। प्रभु जी द्वारिका में भी तो एक बार ब्रह्मा जी पहुंचे थे, तो उन्होंने हाँ, अंदर ये खबर भिजवाई थी कि जाके कहिए कि हम ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण कौन ने से? कि कौन से ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी बोले, अरे ब्रह्मा जी तो एक ही है, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। हम्म। तब भगवान ने सारे ब्रह्मा जी को उनको उनके सामने प्रकट किया। यस। ये एक लीला है। तो मुख्य रूप से बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को विश्वास इसलिए हुआ कि जब भगवान ने उनको, जब वो ब्रह्मा जी जो है क्षीर सागर पर जाकर के पुरुष शब्द का उच्चारण किए, भगवान को बुलाने के लिए निवेदन किए, तो भगवान ने उनके हृदय में उनको संदेश दिया और कहा कि मैं अवतरित होने वाला हूं। जी इसी प्रकार यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप नामक स्थान भगवान विष्णु का नित्य धाम है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने स्वयं वहां कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, स्वयं ने भी नहीं किए, परंतु उन्हें उनके अस्तित्व पर पूरा विश्वास है। भगवान की कृपा का आह्वान करने के लिए वह उनकी स्तुति करने लगे। ये बहुत ही सुंदर बात लिखी है। भगवान की कृपा का आह्वान करने के लिए वे उनकी स्तुति करने लगे। कौन स्तुति कर रहा है? बोलो। ब्रह्मा ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर स्तुति करने वाले हैं। आज हम इतना सही पढ़ेंगे, जो आगे वाली एक स्तुति है वो उसके बाद हम कल करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी तथा समस्त देवताओं के गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और इसके और और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। जी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सर्वव्यापी हैं तथा समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। ऐसा कहकर ये ब्रह्मा जी ने ये बहुत सुंदर प्रार्थना की। आगे ये सारी की सारी ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, जिनको हम कल समझेंगे, ब्रह्मा जी की सारी प्रार्थनाओं को। फिर परसों से हम समुद्र मंथन की कथा शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। तभी हम माला जप करेंगे। अपनी अपनी जप माला ले लीजिए। दाल को घर में रख सकते हैं हाँ, प्रभु जी। कैन वी कीप करताल इन होम? करताल को घर में रख सकते हैं? करताल, हाँ हाँ। क्यों नहीं रख सकते? नहीं प्रभु जी, वो ज्यादा मंदिर में रहते हैं इसलिए।
नहीं माता जी, घर में घर रखना में है भी या नहीं? कीर्तन रहेंगे, घर में भी कीर्तन होगा। ओके ठीक है। प्रभु जी। हाँ, जे दिन ग्रहे भजन होया, ते दिन ग्रह गोलोक भया। ठीक है। अभी आप कहाँ कीर्तन करने गए हुए हैं प्रभु जी? अभी अभी तो हम, हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप सोफा पे बैठे हुए इसलिए पूछी मैं। अभी हम, हरे कृष्णा। यस माता जी। अभी एक मैं चीज सोचती रहती हूँ कि ये जो ऋषि मुनि गण है हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इनका बहुत ऊंचा स्थान है और बहुत माननीय ये है। देवताओं के बाद इन्हीं का स्थान आता है। मगर इतना होते हुए भी इनमें क्रोध बहुत था और ये श्राप भी दे देते थे। श्राप भी ऐसा कि जिसको दिया जन्म जन्मांतर तक वो उसको भुगतते थे। तो ये कैसे ऋषिगण हुए? एक तरफ तो इतना ऊंचा स्थान, हाँ, पूजनीय, और क्रोध से इतना दूसरे को मतलब भयंकर वो श्राप देना हमारी तो समझ से परे है। कल भी चर्चा हुई थी माता जी इस बात पे। हाँ जी प्रभु जी। कल भी चर्चा हुई थी इस बात पे। अच्छा, मैं कल क्लास में नहीं थी, सॉरी, कितनी काम से पहली गई हुई बात थी। तो जो भगवान से संबंधित सीधे सीधे कोई भक्त है और उनके साथ में कुछ इस तरह से ऋषि मुनियों की श्राप की घटना हो रही है, तो ये जो है वो भगवान की लीला का भाग है। जो जो भी ऋषि भगवान की मुनि, लीला से होता है। हाँ, जब भगवान की लीला में जहाँ भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो भगवान की लीला का भाग है। और जहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान की डायरेक्ट जो है किसी भी प्रकार का भगवान का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, भगवान की उपस्थिति नहीं है, तो वो जो अगर ऋषि मुनि गुस्सा कर रहे हैं तो कोई अनैतिक व्यवहार के लिए अनीति को सही नहीं ठहरा सकते। अनीति अनीति है, तो उसके लिए जो है ये ऋषि मुनि गण थोड़ा सा नीति को लोगों में अच्छे रूप से पालन करवाने के लिए ये कुछ थोड़ा गुस्सा वगैरह करते हैं। यही विचार आते रहते हैं, बट तो जी गुस्सा करना गलत नहीं है ना? गुस्सा करना गलत है? अगर गुस्सा भगवान की सेवा से संबंधित है, अगर गुस्सा जो है भगवान की भक्ति में कुछ समस्या आ रही है, गुरु जी की भक्ति में कुछ समस्या आ रही है, उसमें कुछ अगर कोई समस्या आ रही है और अगर हम गुस्सा करें तो वो गुस्सा गलत नहीं है। अर्जुन ने भी गुस्सा किया होगा तभी तो उसने महाभारत का युद्ध लड़ा होगा। ऐसे थोड़ा ना लड़ सकता है अर्जुन युद्ध। आप में से कौन कह सकता है ऐसे लड़ सकता है अर्जुन युद्ध? अरे दुर्योधन भैया, मैं आपकी तरफ एक तीर फेंक रहा हूं, ऐसे फेंक सकता है? गुस्सा आएगा तभी तो फेंक पाएगा। हनुमान जी ने भी खूब गुस्सा किया था, पूरी क्रोध लंका तो जला डाली थी हनुमान जी ने भी। किस लिए जलाई थी? भगवान की सेवा में। बहुत शुक्रिया। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने बताया ना कि जैसे भगवान विष्णु जो है वो कृष्णा के ऐश्वर्य रूपी अवतार है, हम्म। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रभु जी जैसे हम किसी से भी कोई बात करते हैं तो भगवान कृष्ण का तो कहीं नाम नहीं होता, हमेशा हर कोई भगवान विष्णु को ही सबसे सर्वोच्च मानता है। आप जैसे जब हम इस्कॉन से जुड़े तो हमें पता चला कि मतलब जो हमारे परम पिता है वो भगवान कृष्ण है, लेकिन अगर जैसे अभी तक हम बचपन से पढ़ते हैं तो हम विष्णु जी को ही सर्वोच्च मानते थे, तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा ये है कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी, यहाँ पे बताया जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी जी है, और वैसे पता चलता है कि विष्णु भगवान की पत्नी भी लक्ष्मी जी है, तो कृष्णा की पत्नी कौन है? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। रुक्मणी। आध्यात्मिक जगत में जो है नहीं, तो गोलोक प्रभु जी, वृंदावन भी है, द्वारका भी है, मथुरा भी है, और आपका ये भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम भी है आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान ने जो यहाँ पर दिव्य लीला की है वो उन्हीं लीलाओं का एक प्रतिरूप है। तो क्योंकि आज तक हमें ज्ञान नहीं था, इस कारण से अज्ञानतावश हम कहते थे विष्णु भगवान परम है और बाकी सब उनसे अवतार लिए हैं।
लेकिन जब हमने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, तब हमें समझ में आया कि सभी अवतारों के स्रोत जो है, अवतारी जो है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ये जो भगवान विष्णु जो है, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु भगवान नारायण के पुरुषावतार हैं। आध्यात्मिक जगत में ये इस रूप में है ही नहीं, नारायण है वहां पर। तो ये जब हमें बाकी सब लोगों को दुनिया में एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, बस ब्रह्मांड के आगे आध्यात्मिक जगत में क्या है वो ज्ञान नहीं है। उस कारण से वो इस प्रकार से कहते हैं कि विष्णु भगवान सर्वोपरि है। लेकिन सामान्यतया जो नए नए लोग होते हैं उनके सामने हम ऐसे जोर से नहीं बोल सकते, ऐसे हम बड़ा चढ़ा करके नहीं कह सकते कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण परम भगवान विष्णु उनसे आए हैं, विष्णु से बड़े कृष्ण हैं, ये सब हम नहीं चर्चा कर सकते। साधारणतया क्या कह सकते हैं, विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। प्रभु जी, एक मेरे जीजा जी हैं डॉक्टर, उनसे मेरी एक बात हुई तो उन्होंने कहा इसीलिए मुझे इस्कॉन पसंद नहीं है कि वो कृष्ण को सर्वोपरि बताते हैं, जबकि दुर्गा सर्वोपरि है, विष्णु सर्वोपरि है। इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्णा कृष्णा करते हैं, जबकि कृष्णा है ही नहीं। इस्कॉन वाले नहीं करते माता जी, शास्त्र करते हैं। अभी हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला था, मैं मेरे शिव जी के, तुम देवताओं के और सभी जीवों के, अब लिखा हुआ है साफ साफ, परम पिता भगवान श्री हरि है, भगवान विष्णु। अभी पढ़ा था कि नहीं? तो ब्रह्मा जी जब बोल रहे हैं, जब शिव जी जब बोल रहे हैं, स्वयं दुर्गा माता जब बोल रही है, आचार्य गण जब बोल रहे हैं, तो हम कौन होते हैं अपना जो है वक्तव्य देने वाले? तो इसका मतलब प्रभु जी, अगर आध्यात्मिक जगत की बात की जाए तो विष्णु और कृष्णा एक ही हैं, हम उसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते कि विष्णु अलग है कृष्णा अलग है, ये हम कंफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि वो उन्हीं के। हाँ, अभी भी मैं कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, आदमी एक ही है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ देसी भाषा में, एक ही आदमी है, अलग अलग जगह अलग अलग भूमिका निभा रहा है। सरल भाषा में कहें तो परम भगवान श्री कृष्ण पूरे अपने संपूर्ण गुणों के साथ में उपस्थित है, लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जब अपने अंदर 4 गुण कम करके प्रस्तुत होते हैं वो विष्णु कहलाते हैं। वही भगवान अपने अंदर और 5 गुण कम करके प्रस्तुत होते हैं वो शिव जी कहलाते हैं। वही भगवान अपने अंदर और 5 गुण कम करके प्रस्तुत होते हैं वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू प्रभु। आध्यात्मिक जगत में ये तीनों विष्णु नहीं है और नारायण है, और लक्ष्मी और नारायण साथ में रहते हैं, और नारायण के पुरुषावतार ये तीनों विष्णु कहे जाते हैं। आपने कभी ये सुना है क्या गोपियों ने प्रेम संबंध विष्णु जी के साथ किया? हरे कृष्ण प्रभु जी, हर मंत्र भी तो विष्णु से ही, नमो विष्णु पादाय कृष्ण, और ये सारे विष्णु से ही स्टार्ट होते हैं। कृष्णा एक ही मंत्र है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब हर मंत्र विष्णु शब्द से ही स्टार्ट होता है, कृष्ण बहुत कम ही आते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं बताओ ना। मतलब कृष्णा का नाम बहुत कम ही आता है मंत्रों के उच्चारण में, ये हरे कहना। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आया विष्णु नाम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आया विष्णु नाम? वासुदेव आया। वासुदेव कौन है? कृष्णा ही तो मतलब पर्टिकुलर वर्ड कृष्णा नहीं आ रहा। आ रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते हरे गोपेश कृष्ण प्रभु। राधा कांता थैंक यू नमस्ते। प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे मुरारे, परमात्मा गोविंदाय नमो नमः। हरे मुरारे। वसुदेव सुतं देव। शास्त्र नाम है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी बोलिए। प्रभु, ये कुछ मतलब पहले में हमारी जो क्लास हुई थी तो इसको सिंपल एज अ लेमैन टर्म में हम लोग समझे थे। जो कृष्ण भगवान जब ऑफिशियल ऑफिस में जाते हैं, ऑफिशियल ड्रेस पहनते हैं, देन ही विल बिकम विष्णु।
और जब वो मतलब रानियों के साथ रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, देन ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ही इज द सुप्रीम ओनली। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो जो भी प्रॉब्लम होगी तो सब ऑफिस में ही उनको मतलब विष्णु को ही मतलब ये कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, मतलब वो ऑफिस में। ये कई बार हम इस कथा में समझ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब घर पे है, अपने पूर्ण सारे गुणों के साथ में है, तो वो कृष्ण रूप है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ये। और जो वही कृष्ण जब अपने ऐश्वर्य रूप में आते हैं तो वो विष्णु रूप है। और उदाहरण प्रभुपाद जी ने किसका दिया था? जज का उदाहरण दिया था कि जज जो है वो घर पे तो है, वो पूर्ण अपने गुणों के साथ में रहता है। एक बार एक व्यक्ति बोले, उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन उनको बोला गया वेट करो जज साहब बिजी है, वेट करो जज साहब बिजी है, वेट करो जज साहब बिजी है। आखिरकार थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, उस व्यक्ति ने देखा क्या कर रहे हैं जज साहब, इतना कैसे बिजी है। खोल के देखा तो क्या चल रहा था अंदर, बोलो? पोते को पीठ पे अपने बैठा पोते को खिला रहे थे, दुद्दू पोते दुद्दू को। घोड़ा घोड़ा, दुद्दू दुद्दू घोड़ा घोड़ा चल रहा था। जज साहब क्या बने हुए थे? घोड़ा बने हुए थे। अब यही जज साहब जो वहां चले जाएंगे, अपने कोर्ट में चले जाएंगे, वहां जाके पोता बोल सकता है दद्दू घोड़ा? वहां चलेगा ये? नहीं वहां प्रभु, चलेगा। ये सही है ना? समस्त रसों के साथ, समस्त गुणों के साथ भगवान कृष्ण रूप में उपस्थित हैं। और कुछ सीमित कम गुणों के साथ में भगवान जो है वो विष्णु रूप में प्रकट है, और थोड़ा कम गुणों के साथ में शिव रूप में, और कम गुणों के साथ में ब्रह्मा रूप में। ठीक है, हरे कृष्ण हरे प्रभु। हाँ जी। प्रभु गजेंद्र वाली कथा में मगरमच्छ को श्राप क्यों दिया था? मगरमच्छ को श्राप क्यों दिया था? मगरमच्छ को कहाँ श्राप दिया था? मगरमच्छ को श्राप क्यों मिला था? मतलब मगरमच्छ को तो श्राप नहीं मिला था। मिला था प्रभु, नहीं, देवल मुनि ने दिया था। मगरमच्छ को तो नहीं दिया था। हुहु राजा को दिया था। हु करके जो राजा गंधर्व को था ना, उसको दिया था। क्योंकि उसने क्या किया था, जब देव और मुनि जो है अपने स्नान कर रहे थे पानी के अंदर, तो उसने पीछे से जाके मस्ती करते उनकी टांग खींच ली थी। इसलिए उनको जो है शाप दे दिया कि तुम क्या बन जाओ? घड़ियाल बन जाओ। और फिर टांग पर टांग ऐसा श्राप दिया, ऐसा श्राप दिया कि भगवान के सुदर्शन चक्र से उसको एक प्रकार से मुक्ति मिल गई। आगे जाके मुक्ति होनी है इनकी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बार जन्माष्टमी